ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हनुमते नमः ओम रम रमाय नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल, अध्यात्म गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं अष्टम चंद्रमा शुरू होने जा रहा है शनि 7.5 वालों का, यानी कल से इन द सेंस परसों से पहला मकर का 7.5 वालों का 2.5 दिन अष्टम चंद्रमा, उसके बाद नवम चंद्रमा। अष्टम नवम जैसे कि जानते हो बहुत अच्छा रिजल्ट देता नहीं है, कार्मिक बाधा, मानसिक तनाव। और इस समय इन वीडियो को इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इस टाइम पीरियड में बड़े सारे लोगों का फोन आता है कि गुरुजी फिर से कुछ हो गया क्या, और बड़े सारे भय, फियर, फोबिया, एकांत भाव, अकेलापन, और किसी किसी का तो आवेश आना। और अभी तो ग्रहण का महीना है तो आवेश आना स्वाभाविक बात है। और ये इस समय ये जो मकर का अष्टम सिंह घर में 2.5 दिन का चंद्रमा, नवम का चंद्रमा, नवम में फिर ये ग्रहण वाला इफेक्ट है, चंद्रमा यहाँ आ जाने से ग्रहण हो जाएगा। और उसके बाद कुंभ का अष्टम हो जाएगा 2.5 दिन के बाद कन्या के घर में, और इसी अष्टम में ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। और उसके बाद मीन का तुला राशि में अष्टम हो जाएगा, इनका चल रहा है 7.5। मेष का उतना ज्यादा इंपैक्ट अष्टम में नहीं दे रहा है, लेकिन देगा अभी, क्योंकि इसका अष्टमाधिपति खुद अपने से अष्टम में चल रहा है और ग्रहण का महीना है। और इसका इंपैक्ट नेचुरली 3-4 घर तक तो रहेगा, जब तक सूर्य को क्रॉस नहीं कर दे, अपना सप्तम को क्रॉस नहीं कर दे। थोड़ा सा हायर इंपैक्ट रहता है जब तक दूसरा अमावस्या पूर्णिमा नहीं लग जाए अमावस्या के बाद। इस बार का अष्टम चंद्रमा ज्यादा इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमावस्या वाला कंडीशन जा रहा है, मतलब ग्रहण वाला कंडीशन जा रहा है। तो कुछ लोग, जो लोग मून अफेक्टेड हैं, उनको आवेश आना, कालसी लगना, झटका लगना, किसी किसी को मानसिक लेवल पे ब्रेकडाउन, शटडाउन का फीलिंग होना, किसी किसी को दिमाग में समझ में नहीं आना कि क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल आए, किसी किसी को ऐसा लगेगा कि यार फिर से कोई काम रुक गया। और इस कंडीशन पे इस चंद्रमा, इस अष्टम और नवम वाला जो कंडीशन यहाँ बन रहा है, इस चंद्रमा बुध चतुर्ग्रह योग, यहाँ ऑलरेडी बुध पड़ा है, शुक्र पड़ा है, केतु पड़ा है, फिर चंद्रमा घुसेगा तो चतुर्ग्रह योग कन्या राशि में होता होता ठीक है। यहाँ राहु का भी दृष्टि और मंगल का भी दृष्टि और गुरु का भी दृष्टि, 4 ग्रहों और 3 ग्रहों के 3 ग्रहों का दृष्टि। तो जो कह रहा हूं आप समझते होंगे, जब अष्टम नवम ज्यादा इंपैक्ट होता है और अष्टम उससे 2.5 दिन पहले उसका इंपैक्ट मकर राशि को कुछ ज्यादा ही संभावना है, बाध्य करेगा कुछ यात्रा करने के लिए ना चाहते हुए भी। और इस समय संभवतः कुछ ऑकल्ट काम के सिलसिले पे यात्रा। अभी तो हमारे यहाँ 2-4 गाड़ा धन उखाड़ने का चक्कर में घूम रहे हैं, तांबे का पैसा का चक्कर चल रहा है। और लाके मेरे को दिखाया भी एक तो हनुमान पैसा, वो फोटो इसी मोबाइल में वो वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेचारे लाखों रुपया में बेच रहे हैं। चलो ठीक है, नहीं मैं पकड़ा भी तो मारा करंट, अच्छा मेहनत कर रहे हैं। बोला लेकिन ये पैसा हजम नहीं होगा, ये सब क्या चक्कर में पड़े। तो आप इस समय आप लोगों को इतना बता दूं, अष्टम का चंद्रमा आ रहा है और इसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। ये चंद्रमा अष्टम का शनि के दृष्टि में रहेगा और जिसके कारण, ऐसे तो हर अष्टम चंद्रमा अभी शनि के दृष्टि में आते आते आ रहा है, लेकिन अंत समय में कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला एक्सीडेंटल इम्पैक्ट से सावधानी, यात्रा इत्यादि में सावधानी, मानसिक लेवल पे भय, फियर, फोबिया से सावधानी, और मेंटल लेवल पे थॉटलेसनेस होने का कुछ संभावना, और डिप्रेशन कुछ चंद समय के लिए जा सकता है, आवेश वगैरह का स्थिति बन सकता है।
कर्म बनते बनते बाधा, इधर से जाओ ट्रैफिक जाम, उधर से जाओ नहीं हुआ, आज पियोन आया नहीं, आज ऑफिस का गेट खुला नहीं, और ये सारा बिना फालतू का टिगड़िम बनेगा। ऐसे ही कुंभ राशि वालों का अष्टम चंद्रमा ग्रहण के इस कंडीशन में बन रहा है, तो बहुत सावधान होना चाहिए, स्पेशली एक्सीडेंटल इम्पैक्ट के लिए। और ग्रहण अष्टम में हो, जरूर अचानक धन प्राप्ति का भी योग बता रहा है इस समय, दोनों को, मकर को भी बता रहा है, कुंभ को भी बता रहा है। और अकल्ट क्षेत्र वालों के लिए धन प्राप्ति का भी योग ये बहुत लेवल पे बता रहा है। रेमेडी यहाँ पर एक ही चीज होता है कि ऐसे अष्टम लगे तो माँ काली के मंदिर में या माँ काली का मंत्र या मृत्युंजय का मंत्र का जाप करना चाहिए। ये बड़े सारे तहस नहस करते हुए हालांकि भारतवर्ष में ये ग्रहण दिख नहीं रहा है, मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव आने वाला समय में बहुत सारे लोगों को दिखाई देगा। और पहला है रोग, दूसरा है एक्सीडेंट, और तीसरा है चोरी का संभावना, और चौथा है यहाँ मानसिक लेवल पे पागलपन का वृद्धि। और मेदिनी ज्योतिष में तो युद्ध वगैरह का एग्रावेशन दिख ही रहा है, वो तो क्लियर विजन दिख रहा है। वो लेबानन और क्या नाम है इसका, इजराइल एंड यूक्रेन, रसिया, इनका कुछ ये शांति प्रोसेस चल रहा है, लेकिन चलने वाला नहीं दिख रहा है। उसके बाद मीन राशि का अष्टम चालू हो जाएगा तुला राशि में। तो इस समय शुक्र के साथ चंद्रमा का गति, तो विश्व ब्रह्मांडीय स्थिति में सभी के अंदर काम वासना में वृद्धि रहेगा। और यहाँ मकर का दशम में शुक्र चंद्रमा का युति रहेगा, तो नौकरी क्षेत्र में लड़की उड़की हैं, कोई औरत औरतियां हैं, थोड़ा सावधान रहेंगे, थोड़ा सा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, समझ जाओ। मकर के लिए, कुंभ के लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीन वालों का इस समय कुछ ना कुछ ओवर एनर्जी दिखाई दे रहा है अष्टम में, तो ये लोग थोड़ा सा गुलाम बनेंगे। हाँ, वही जोरू का गुलाम, ठीक है, जोरू लोग हैं तो जोरा का गुलाम बनेंगे, ये थोड़ा सा स्थिति बनेगा, अच्छा रहता है। लेकिन अगर इस दिनों में ये शुक्र चंद्रमा युति के समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप वाले जो हैं, थोड़ा ठंड रहना बाबू लोग। राहु के साथ षडाष्टक है शुक्र। हाँ वही, नहीं आग नहीं मार रहा हूँ, कैमरा का एक्टिंग कर रहा हूँ, देख लेना, मेनली ये मीन वालों के लिए बता रहा हूँ। आगे तो मीन और मेष वालों को यहाँ स्पेशल हिदायत दे रहा हूँ कि इस समय अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप है तो मोबाइल थोड़ा बचा के रखना, दूसरों का चेक करते रहना, कहीं सीसीटीवी भी नहीं लगा है। बड़ा ब्लैकमेल का योग आगे चल के दिख रहा है, हाँ बुरी तरह दिख रहा है, हाँ याद रखना। चलिए, तो ये बात था अष्टम का। तो अगला 7 दिन ये तीनों के लिए, और मेष के लिए भी बता दूं कि इस समय आपका अष्टम चंद्रमा यहाँ आने के बाद बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 7.5 के प्रिलिमिनरी इफेक्ट बहुत सारे मेष राशि वालों का शुरू हो गया है। आज भी कुछ मेष राशि का देख रहा था, बेचारा का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन, और उसका धंधा चौपट, और उसका कोचिंग सेंटर वगैरह बंद, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। धंधा नहीं चल रहा, पैसा का बड़ा कमी है। बोला यार 7.5 आया नहीं और अभी से ऐसे हो गया, तो जब आ रहा है तो आ रहा है, क्या करें। और ये नहीं आना चाहिए था, कल तक ठीक था, आज बिगड़ रहा है। तो और किसी का बाप का तबीयत खराब, किसी का माँ का तबीयत खराब, किसी का माँ का ट्यूमर ऑपरेशन, किसी का घर वार बनाने में धोखा-धोखी, लेबर लोग पैसा ले गया, नहीं वापस कर रहे हैं। भाई ये तो मकर राशि का टॉप पीरियड में हुआ था, मेष राशि का तो पहले से ये सब देख रहा है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। इस समय सोच समझ के काम करेंगे। और ये अष्टम का जोन 7.5 वालों का स्पेशल हिट करता है, तो कुछ नहीं है, प्रिकॉशन लेना है और कुछ नहीं। थोड़ा सा परेशानी बनेगा, लेकिन प्रिकॉशन ले लेंगे तो सेव हो जाएंगे, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और वही है अष्टम का एनर्जी के लिए ओनली वन, दैट इज मदर काली एंड मदर काली। गो टू मदर काली टेम्पल एंड गिव सम पूजा एंड कंप्लीट सम रिचुअल्स। कुछ फल मूल प्रसाद चढ़ावा, माता रानी को कुछ सिंदूर, चोली, चुनरी वगैरह चढ़ा दीजिए।
गौ माता को थोड़ा सा ये भी है, अच्छा काम करता है ये रेमेडी। धन्यवाद, नमस्कार।